आप देखिए कि क्या है सर्वाइकल कैंसर। दूसरा, सेक्स करते वक्त क्या ये फैलती है बीमारी। तीसरा, सरकार ने अपने बजट सेशन में इस पर क्या ऐलान किया है। चौथा, सर्वाइकल कैंसर से कैसे बचा जा सकता है। और पांचवा, कि कैसे जो मैं आंकड़े आपको बताने वाली हूँ आज, वो महिलाओं को चौंका सकते हैं। तो सबसे पहले आप यही देख लीजिए क्या है सर्वाइकल कैंसर। तो ये सर्विक्स में होता है। ये देखिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आप इसमें देखेंगे कि ये वजाइना है और ये ऊपर यूट्रस है, और जो इसको कनेक्ट करता है उस पार्ट को हम कहते हैं सर्विक्स, और इसी में ये सर्वाइकल कैंसर होता है। इस वाले डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि कैसे ये वजाइना है, ये बीच वाला हिस्सा सर्विक्स है और इसके ऊपर यूट्रस है और ये हमारी ओवरीज हैं। तो इधर होता है सर्वाइकल कैंसर। अब आप अगर देखेंगे कि ये इसके कैसे स्टेजेस होते हैं, कि अगर मैं आपको पहले स्टेज की तस्वीर दिखाऊं तो आपको ये नॉर्मल दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही सर्विक्स में जो वायरस है, जो ट्यूमर है, वो डेवलप होना शुरू होता है तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि कैसे ये हिस्सा सूजन आने लगती है इस पूरे हिस्से में, और जब आखिरी स्टेज होती है तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगता है और इसमें हैवी ब्लीडिंग होती है, जिससे जो ये आपका सर्विक्स वाला एरिया है ये इफेक्ट होता है और इसके बाद सर्वाइकल कैंसर आपको हो जाता है। फिर आप ये देखिए कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं सर्वाइकल कैंसर के। अर्ली मैरिज, अगर पहले ही शादी हो जाती है, जल्दी शादी हो जाती है और प्यूबर्टी के वक्त ही जो महिला है वो सेक्स कर लेती है, क्योंकि उस वक्त प्यूबर्टी के वक्त वो सर्वाइकल जो सर्विक्स एरिया होता है वो बदलाव में होता है, तो आप हाई रिस्क फैक्टर पे होते हो। सेक्सुअली एक्टिव एट यंगर एज, आपकी शादी हो जाती है वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई भी महिला किसी यंग एज में सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है तो उसके चांसेस ज्यादा हैं सर्वाइकल कैंसर को कैच करने के लिए। और अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो उसकी वजह से भी महिला को सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि उस पुरुष ने अगर किसी ऐसी महिला के साथ सेक्स किया हो जिसके पास सर्वाइकल कैंसर हो, तो वो उससे उस पुरुष के थ्रू दूसरी जो महिला है, वो जो HIV वायरस है या दूसरी HPV वायरस है, उसके थ्रू वो उसको ट्रांसफर हो सकता है। पुअर जेनाइटल हाइजीन, अगर आपका हाइजीन ठीक नहीं है जेनाइटल का तो सर्विक्स में आपको वो इन्फेक्शन हो सकता है। स्मोकिंग, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, अगर आप बार बार गर्भावस्था में आ रही हैं या आपने ज्यादा बच्चे पैदा किए हैं तो उससे भी सर्वाइकल जो कैंसर हो सकता है और आपके सर्विक्स एरिया पे इफेक्ट आ सकता है। वीकेंड इम्यून सिस्टम और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं तो उससे आपको ये कैंसर हो सकता है। और जिस वायरस की मैं बात कर रही हूँ वो है HPV, और वो इन सारे कारणों से आपके सिस्टम में आ सकता है। फिर आप देख लीजिए कि सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। अनयूजुअल ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज विद स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, बहुत ज्यादा बदबू वाली ये ब्लीडिंग होती है। आपको ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज, मेनोपॉज आ चुका है यानी अब पीरियड्स आना बंद हो चुके हैं, उसके बाद भी ब्लीडिंग हो रही है। बैक पेन होगा आपको। वजाइनल डिस्चार्ज विद फोल, जब आपका वाइट डिस्चार्ज होगा तो उसमें बहुत ज्यादा बदबू आपको आएगी। डिफिकल्टी यूरिनेटिंग एंड पेल्विक पेन, आपका जो जेनाइटल एरिया है वहां पर आपको बहुत दर्द होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। आगे मैं आपको और बता देती हूँ, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप सेक्स कर रहे हैं तो उस वक्त आपकी ब्लीडिंग होती है और बहुत ज्यादा पेन होता है। ब्लीडिंग आफ्टर पेल्विक, अगर आपने अपने पेल्विक एरिया का एग्जामिनेशन करवाया है तो उसके बाद भी खून निकलता है। और मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है, डिस्चार्ज जो होता है वजाइना का उसमें बहुत ज्यादा बदबू आती है। पेन ड्यूरिंग सेक्स, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेक्स करते वक्त पेन होता है एकदम अनबेरेबल, तो ये कहीं ना कहीं कारण होते हैं। बैक, लेग और पेल्विक पेन, यानी बैक में, टांगों में और जो पूरा आपका पेल्विक एरिया है वहां पे दर्द होता है। वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्वेलिंग इन एक जो पैर होता है आपका सूज जाता है एकदम। तो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं। और अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर, भारत में महिलाओं में सबसे आम कैंसर है और दुनिया भर में महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है। और मैं आपको बता दूं कि कैंसर के मामले में ये चौथा सबसे बड़ा कैंसर है। और महिलाओं को पहली जो कैंसर होता है वो ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है, उसके बाद सर्वाइकल कैंसर आता है। ये मुख्य रूप से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV के संक्रमण की वजह से होता है। सर्वाइकल कैंसर को रोकने के कई तरीके हैं, उसमें वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा कारगर है।
अगला देख लीजिए कि क्या है सर्वाइकल कैंसर के लक्षण। तो मैं आपको पहले भी ये बता चुकी हूँ, पानी जैसा या खूनी योनि स्राव होना, योनि स्राव में दुर्गंध आना, बदबू आना, यौन संबंध के बाद योनि से रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग होना, मासिक धर्म के बीच रक्तस्राव होना, लंबे समय तक और भारी मासिक धर्म यानी इरेगुलर पीरियड्स आना, और जब पीरियड्स भी आ रहे हैं तो हैवी ब्लीडिंग होना, पैरों में सूजन, पेल्विक हिस्से, लेग्स और बैक में पेन। अब अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या सेक्स करते वक्त ये बीमारी फैलती है। तो इसमें कुछ कारण है कि इस रिसर्च में पाया गया है कि अगर आप यंग एज में सेक्स कर लेते हैं तो उससे ये सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस आप में ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो यंग एज होती है यानी जिसे हम प्यूबर्टी कह रहे हैं, उसमें हमारे जेनिटल एरिया में बहुत सारे बदलाव होते हैं, और जो सर्विक्स है जहां पर सर्वाइकल कैंसर होता है वो भी एक बदलाव की स्थिति में होता है, और उस दौरान सेक्स करने से आपके चांसेस ज्यादा हैं कि आपको सर्वाइकल कैंसर हो जाए। प्यूबर्टी के वक्त सर्विक्स में बदलाव ये मैं आपको बता चुकी हूँ। कई डिफरेंट पार्टनर्स के साथ सेक्स करने से भी ये जो एचपीवी वायरस है वो आपके पास आ जाता है और वो आपको सर्विक्स एरिया में इफेक्ट करता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये देखिए एचपीवी मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और ये पुरुष में एचपीवी का होना यानी अगर जिस महिला में ऑलरेडी ये सर्वाइकल कैंसर है और अगर वो किसी पुरुष के साथ सेक्स कर रही है तो वो जो एचपीवी इन्फेक्शन है जो ऑलरेडी महिला के पास है वो पुरुष में जा सकता है। पुरुष को भी इससे अफेक्ट हो सकता है। कैसे? एनोजेनाइटल वॉर्ड्स हो सकते हैं उसको, यानी पेल्विक एरिया या पीनस पे बहुत सारे बम्प्स हो सकते हैं। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको वो इमेजेस दिखेंगी, इसके बारे में पता चलेगा। एनोजेनाइटल वॉर्ड्स जो कि पुरुष में होता है इस एचपीवी वायरस के कारण। और अगर जिस महिला को ऑलरेडी एचपीवी है यानी सर्वाइकल कैंसर है, उसने अगर किसी पुरुष के साथ सेक्स किया और वो पुरुष जाके किसी और महिला के साथ सेक्स कर लेता है तो जो इस महिला का एचपीवी है यानी सर्वाइकल कैंसर है वो उस महिला तक जा सकता है। तो इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि सेफ सेक्स बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। फिर आप देख लीजिए सर्वाइकल कैंसर से कैसे बच सकते हैं। रेगुलर स्क्रीनिंग कराना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके लक्षण पहले नहीं पता चलते हैं। अगर आप स्क्रीनिंग कराते हैं तो जांच के बाद इसका खुलासा होता है और पहले की जो स्टेजेस होते हैं उसमें कुछ महिला को पता नहीं चलता है। सेफ सेक्स बहुत जरूरी है। वजन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस कम लें, हेल्दी डाइट रखें, स्मोकिंग और अल्कोहल से बचें। और देखिए सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। अभी हाल ही में सरकार ने इस पर बड़ा ऐलान किया है। सही उम्र में वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। इसके कोई लक्षण जल्दी नहीं दिखते हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। स्क्रीनिंग के बाद जांच में खुलासा होता है। एचपीवी का टीका बहुत असरदार होता है, खासकर 9 से 13 साल के बच्चियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। 25 से 45 साल तक की महिलाएं भी लगवा सकती हैं, लेकिन अगर आप इस उम्र में लगवा लेते हैं, स्क्रीनिंग करवा लेते हैं, वैक्सीनेशन ले लेते हैं तो आप ये जो मोस्ट कॉमन सर्वाइकल कैंसर है महिलाओं में उससे आप बच सकते हैं। साल हजारों महिलाओं की जान जा रही है। और पांचवा है कि कैसे जो आंकड़े मैं अभी आपको बताने वाली हूँ महिलाओं को चौंका सकते हैं। कैसे कि सर्वाइकल कैंसर जो है वो दूसरी सबसे खतरनाक बीमारी है। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में 18% मामले इस कैंसर के मिलते हैं, या अमूमन मैं आपको बताऊं आमतौर पर कैंसर के मिलते हैं। 2020 की अगर मैं बात करूं तो 1,23,000 मामले सामने आए एक ही साल में, और 77,000 मौत महिलाओं की हो गई एक साल में। और एवरेज अगर मैं देखूं तो हर साल का यही हिसाब किताब है। हर रोज करीब 211 महिलाओं की मौत होती है इससे। जांच महज 1% महिलाएं करवाती हैं इससे, और WHO कहता है कि ये जो जांच इतनी कम है, 70% महिलाओं की जांच जरूरी है, स्क्रीनिंग जरूरी है, इसकी अवेयरनेस जरूरी है। और इसलिए भी सरकार ने बजट में इसको लेकर नई स्कीम चालू किया है। वैक्सीन जो 9 से 14 साल की उम्र की बच्चियां हैं उनको मुफ्त में दी जाएगी। और अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं और आप एक महिला हैं तो इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और इस वीडियो को सेव कर लीजिए, क्योंकि एक बहुत खतरनाक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है। और अपने परिवार वालों को भी इसको दिखाएं और अवेयरनेस पैदा करें। आप रिमझिम के